किसानों के साथ है, अपने किसान भाइयों के साथ है, उन तमाम लोगों के साथ है जो इस देश के लोगों को अन्न देते हैं, जो इस देश में रहने वालों के सामने रोटी बनाकर पहुंचाते हैं, गेहूं तैयार कर पहुंचाते हैं, हम उनके साथ हैं। मेरी समझ में तो ये नहीं आता कि आत्महत्या की चिता पर देखकर किसान को, आत्महत्या की चिता पर देखकर किसान को नींद कैसे आ रही है, देश के प्रधान को नींद कैसे आ रही है, देश के प्रधान को। हमारे प्रधानमंत्री जी, आप सो कैसे रहे हो, आपको नींद कैसे आ रही है? सवाल इस बात का है कि ये देश की जनता, जिस मुल्क की आबादी 100% आबादी में से 60% आबादी किसान की होती है, ये ऐसा मुल्क है यहाँ पर किसानों की आबादी 60% है। इस मुल्क के अंदर यहाँ कृषि प्रधान देश है, यहाँ किसान इस देश का अन्नदाता कहलाता है। वहाँ का देश का किसान परेशान होगा तो ये यकीन जानिए, मेरी गुजारिश उन लोगों से है जो लोग आज अपने प्रतिष्ठान खोले हुए हैं, वो किसी समाज के हो, किसी मजहब के हो, किसी पार्टी के हो, लेकिन यकीन जानिए कि ये देश तरक्की करेगा। इस देश को तरक्की करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इसी चीज की जरूरत है कि हमारा किसान, हमारा मजदूर, हमारा किसान तरक्की करे, हमारी मांगे पूरी की जाए। एक काला कानून जो ये देश की सरकार अब यहाँ हमारे ऊपर ला नहीं रही है, थोप रही है, जबरदस्ती हिटलरशाही कर हमसे वो मनवा रही है। आज मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से, अपनी तमाम मजलिस की टीम की तरफ से अपना पूरा समर्थन किसान यूनियन के नाम करते हैं और हम लोग अपने किसान भाइयों के साथ हैं। हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने वहीं से ऐलान किया था और जितनी टीवी डिबेट उनकी हुई है, उन्होंने हर डिबेट में कहा है कि ये किसानों का हक है। और उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि जब हैदराबाद के छोटे से चुनाव में माननीय गृह मंत्री जी प्रचार कर सकते हैं तो देश का अन्नदाता, देश का किसान दिल्ली पहुंचकर आंदोलन क्यों नहीं कर सकता, एहतजाज क्यों नहीं कर सकता? इस मुल्क की मिट्टी में मोहब्बत है, यहाँ एक दूसरे से अलग नहीं रहा जा सकता, यहाँ कोई हिटलरशाही नहीं कर सकता। हम लोग प्यार से अपनी गर्दन कटा सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती से हमारा छोटा बच्चा भी आपकी बात नहीं मान सकता। और ये लड़ाई किसानों की नहीं है मेरे देश के लोगों, ये सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं है, ये इस देश की 130 करोड़ जनता की लड़ाई है। चूंकि रोटी सब खाते हैं, धान, अनाज, चावल सब खाते हैं, सबको इसकी जरूरत है। और जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा तो इस देश में खुशहाली नहीं आ सकती। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, अपने तमाम भाइयों से, कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में इकट्ठे होइए, ज्यादा से ज्यादा तादाद में इनका साथ दीजिए। और ये लड़ाई सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं, पूरे देश की लड़ाई बना लीजिए। ये पूरे देशवासियों की लड़ाई है, ये पूरे देश की 130 करोड़ जनता की लड़ाई है। और जब तक हमारी बात न मानी जाए, आज हमारे किसान यूनियन ने एक दिन के धरने की बात कही है, लेकिन जब तुम्हारा फिर कोई बात आएगी, हम इसी तरह मजलिस के लोग, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग इसी तरह अपने किसान भाइयों के साथ खड़े होंगे। मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूं और एक शेर आपको सुना दूं कि उसूलों पर जहां चाहे टकराना जरूरी है, उसूलों पर जहां चाहे टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। और रिवायत ही बताती है, नई उम्र ये क्या जाने कहां से बच के चलना है, कहां जाना जरूरी है। मेरे दोस्तों, पार्टियों से, इन धोखेबाज पार्टियों से जिन्होंने धोखा देकर हमारा वोट लिया, जो हमें अलग करने की बात करते हैं, जो एक दूसरे से लड़ाने की बात करते हैं, समझो उनकी नीतियों को, समझो उनकी नीतियों को और आओ साथ में उन लोगों के जो लोग एकता की बात करते हैं, जो लोग अखंडता की बात करते हैं, जो लोग अपने किसान से मोहब्बत करते हैं, जो लोग अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं,
आस्था रखते हैं, अपने संविधान की बात पर अमल करते हैं। आइए उनके साथ जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी, आपने अपने विचार रखे और बिल्कुल दबंग तरीके से रखे और इतना जज्बा, इतना बोलने का सलीका सब लोगों को नहीं होता। हर लोगों के बस का यहाँ आकर खड़े होकर बोलना ये बहुत बड़ा काम है। मैं इस बात को समझ सकता हूँ और आपने अपने विचार रखे, आप यहाँ पर आज पहुंचे, मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मैं एक बात आप सभी को बता देना चाहता हूँ।